हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजन कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फोरम पर। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने 6.1 पूरी पढ़ ली है, ठीक है। उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, वहां पर जाके आप टैप करो, उसको देखिएगा। उसके बाद में 6.2 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को ना स्टूडेंट सबसे हार्ड बताते हैं, लेकिन अभी देखना आपको बिल्कुल आसान है। ऐसे आप कर चुके ऐसे सवाल, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, एकदम इजी वे में आपको मैं करवाने वाला हूँ। देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले इसका बेसिक बता देता हूँ मैं। देखो मेरी बात सुनो। मैंने एक त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? त्रिभुज। त्रिभुज ये इसको नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। सही है। मैंने एक लाइन और खींच दी है, इसको नाम दे दिया मैंने डी। कुछ भी दे दो। अच्छा, दो लाइन समांतर, जानते हो समांतर किसको बोलते हैं? दो लाइन समांतर, अरे आपस में नहीं काटती है वो, जैसे रेल की पटरी नहीं चलती, उनको बोलते हैं क्या? समांतर। और उसको लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका। यहाँ पर मैं ना डीई और बीसी दोनों समांतर, तो इसको लिखते कैसे हैं? डीई ये समांतर का चिन्ह है, और बस ऐसे लिखते हैं इसको। जैसे मैं एक त्रिभुज और बना दूं, ऐसे मान लो, इसमें नाम देता मैंने पी क्यू आर, और इसको मान लो ए बी। अब ये दोनों समांतर है, तो मैं इनको कैसे लिखूंगा? ए बी समांतर है क्यू आर। लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका है इसका। क्या है ये? लिखने का तरीका, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, आगे देखो एक चीज। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ये दोनों समांतर दे दिया, क्या दे दिया? बोलेगा खुद, ऐसे लिख के देगा भाई, डीई और बीसी क्या है? समांतर है, ऐसे खुद देगा। और आपने ये देख लिया, आपने ये देख लिया, तो आपको एक ही काम करना है। क्या करना है वो समझो। कब कब करना है? जब ये दोनों समांतर होगी ना, तब करना है। और क्या करना है? ए डी बटे में बी डी, डी बी या बी डी की बात है, बराबर ए ई बटे में ई सी। ये काम करना और पूरे चैप्टर में यही करना है। समझ गए? समझ गए क्या? अगर मान लो आपको ये दोनों समांतर दे रखा है, तो आपको इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात दोनों क्या करने हैं? बराबर करने हैं। समझ गए? देखो, इसका नाम है एडी और बटे में बीडी, डीबी बीडीए की बात है, ए बटे में एसी। ये काम कर सकते हो ना? कब करोगे ये काम? जब आपको ये दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ होगा। ये प्रमेय है, प्रमेय को मैं बाद में सोल्व करूंगा। ये समझ लो, आप तो डायरेक्ट याद रख लेना भाई। अगर मान लो ये दोनों समांतर हैं, तो अपन ये अनुपात बराबर करेंगे। इनको दिक्कत को नहीं, चलो मैं आगे, ठीक है। एक अनुपात तो अपन ये बराबर कर सकते हैं, दूसरा एक और कर सकते हैं। क्या? इसको भी याद रखना। अब की बार मैं ए डी बड़े वाला अनुपात ले रहा हूं, ए डी बटे में ए बी। तो उस साइड बताओ क्या आएगा आपकी बात? उस साइड क्या आएगा? ए ई बटे में एस, ए ई बटे में ए सी। ये दोनों आपको याद रखना है, सिंपल है, ठीक है। इन्हीं से तो दो क्वेश्चन हो जाएंगे अपन के। अच्छा, एक और समझो। अगर मान लो आपको समांतर दे रखा है, तो ये अनुपात बराबर करेंगे, इसको मैं हटा दूं, ठीक है। अब समझो एक और। अब की बात उल्टा काम करवाएगा। उल्टा काम कैसे करवाएगा? आपको अनुपात बराबर दे देगा, तो अपन बोल देंगे भाई ये समांतर है। भाई समांतर दे रखा था, तब तो अनुपात बराबर कर रहे थे। अब की बार अनुपात बराबर दे देगा, अपन बोल देंगे भाई समांतर। अगर मान लो आपके पास ऐसे आ जाए, कैसे? एडी, एडी बटे में बीडी बराबर ए बटे में सी। ये आपके पास आ जाए, तो अपन क्या कह सकते हैं? भाई ये लाइन और ये लाइन क्या है? समांतर है। तो अपन फिर कहेंगे तो डीई समांतर है बीसी। बस यही है, ठीक है, याद रह जाएगा। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। भाई समांतर देगा तो अनुपात बराबर करेंगे,
अनुपात बराबर आ गया तो समांतर बोल देंगे। अरे यही तो बताया मैं, समांतर है अनुपात बराबर कर देंगे, अनुपात बराबर है समांतर बोल देंगे, उल्टा और उल्टा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो। आकृति 6.17 में फर्स्ट में तो, और सेकंड अभी बनाया नहीं, फर्स्ट में डीई निकालना आपको। ये रहा, सॉरी, डीई बीसी समांतर, देखो डीई समांतर है बीसी के, कहां पर है डीई, ये रहा, और बीसी कहां पर है, ये रहा, दोनों क्या है, समांतर। दे दिया आपको क्वेश्चन में, बताओ अनुपात बराबर करेंगे या नहीं करेंगे, अनुपात बराबर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में तो इसी निकालो और सेकंड में एडी, एडी वो दूसरा एक और चित्र ना निकाला। तो फर्स्ट में अपन को इसी निकाल, आपको देखो क्या दे रखा है उसको लिख दो, ये दे रखा ना डीई समांतर है बीसी, सही है। बोलो अनुपात बराबर करेंगे या नहीं करेंगे, करो इसका अनुपात, ए डी बटे में डी, डी भी है बी डी की बात है, बराबर ए ई बटे में ई सी, इसी निकालना अपन को, इसी को अपन एक्स मान लेते हैं भाई, ये क्या है एक्स है। अब बस सारे मान रखो इसमें, ए डी का मान बताओ 1.5, बी डी का बताओ 3, ए का बताओ 1, इसी का बताओ, सही है यहाँ तक। इसकी पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लग जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बना, 15 और 10 को 30 से गुणा, 30 हो जाएगा नीचे, बराबर में 1/8 दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, क्या बना आपके पास 1/1, वजन गुणा कर दो, x बराबर कितना आ गया, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। बस आपको समांतर दे रखा था, अनुपात बराबर करके मान रख दिया और x का मान आ गया। इसको उतारो और सेकंड देके आप खुद करो इसको, हाँ फर्स्ट हो गया ना। देखो आपको इन क्वेश्चनों में एक ही काम करना है, क्या करना है, अगर मान लो ये समांतर दे रखी है, अनुपात बराबर करेंगे, अनुपात बराबर दे रखा है, समांतर बोल, ठीक है। देखो सेकंड वाला मैं करता हूं, सेकंड वाला देखो क्या है, सेकंड है, ऐसे कोई डायग्राम है आपके पास, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और डी और ई, ये आपको निकालना है, इसको मान लेंगे x, ये 7.2 है, 1.8 है और 5.4, ठीक है। चल अब की बार भी ये दोनों समांतर दे रखे हैं भाई, ये क्वेश्चन में बोल रखा डीई और बीसी क्या है, समांतर है, लिख दो ये चीज भाई, डीई और क्या है बीसी दोनों क्या है, समांतर। अनुपात बताओ क्या लिखेंगे, अनुपात बताओ पहले मेरे को, अनुपात बताओ इधर, ये दोनों समांतर दे रखे, अनुपात बताओ इसका, ए डी बटे बी डी बराबर ए बटे में, बस रखो मान रखो, ए डी का मान कितना है x, बी डी का 7.2 बराबर ए का, और इसका कितना है 5। अब देखो पॉइंट के बाद में सेम है ना, तो पॉइंट से पॉइंट को काट दो, ये कट गया, 18 कम 18, 18 54, तो x बटे में 7.2 बराबर में 1/3। अब वजन गुणा कर दो, बताओ क्या होगा, ये तो 3x बराबर में 7.2, बटा में आ जाएगा 3, x बराबर 7.2 बटे में 3, भाग दे दो, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं देना आता तो ऐसे दे दो 7.2 बटे में 3 दूनी 6, अब पॉइंट आ गया ना, तो पॉइंट को ले जाओ वहां पे, उतारो 3 चौक, तो x बराबर बोलो कितना आ जाएगा 2.4, सिंपल, ठीक है। उतारो इसको, कर लिया ना, उतार लो, फिर करें दूसरा क्वेश्चन। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाँ
मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपने बुक में देखो। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर, एक बार मैं त्रिभुज पी क्यू आर बना देता हूँ, ठीक है, बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू और ये आर। बना दिया, इधर देखो, इधर देखो, कुछ मत लिखो, एक बार इधर देख लो एक बार। पी क्यू आर बना दिया। बुझाओ पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ। पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर पर ई और एफ है। पी क्यू पर तो है ई और पी आर पर कौन है, एफ। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर। आपको बताना है भाई ई एफ और क्यू आर दोनों समांतर है। ई एफ और क्यू आर दोनों समांतर है। आपको क्यू आर ये समांतर बताना है भाई, समांतर है या नहीं है। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी, अगर मान लो अनुपात बराबर आ गया तो समांतर बोल देंगे। बताई थी ना ये बात, अनुपात बराबर आ गया तो समांतर बोल देंगे। तो एक बार देखो, इसका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मैं लिख लेता हूं। पीई का मान दे रखा है 3.9 सेमी, ई क्यू का मान दे रखा है 3 सेमी और पी एफ का मान दे रखा है 3.6 सेमी और एफ आर का मान दे रखा है 2.4। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है। सुनो, मैंने बताया था अनुपात बराबर आ गया तो समांतर बोल देंगे, तो अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका अनुपात निकालो, पीई बटे में ई क्यू। पीई का मान बोलो कितना है 3.9 और बटे में 3। इधर देखो, यही तो गलती करते हो आप, 3 एकम 3 और ये 1.3 कट जाएगा, इसका मान आया 1. ये अनुपात निकाल लिया। अब इस भुजा का अनुपात निकालो, पी एफ बटे में एफ आर। पी एफ का मान है, बताओ पी एफ का मान कितना है 3.6, एफ आर का कितना है 2.4। पॉइंट से पॉइंट कट गई, 6 चौका 24, 6 12 से काट दो, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, तो इसका आया 3/2। इसमें भाग देंगे 1.5 आएगा। दोनों बराबर थोड़ी है ये, क्या हुआ, नहीं आया। हाँ, तो ये तो आया 1.3, इसका अनुपात बोलो कितना आया 1. दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो समांतर भी नहीं होगा। लिख दो ये चीज, क्या लिखोगे, पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर के। तो ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। एक बार दोबारा देखो मैंने क्या किया, आपको अब की बार बताना था भाई समांतर है या नहीं है। अनुपात निकालेंगे, पहले तो इस भुजा का अनुपात निकाला, वो तो आया 1.3, फिर इसका निकाला वो आया 1.5। दोनों बराबर थोड़ी आई, तो दोनों बराबर नहीं है, मैंने काट दिया। बराबर नहीं है तो दोनों समांतर नहीं, बस यही तो लिखा है। इसको होता था 1.5 से 3 में देखे दो, दो का भाग दो, 2 एकम 2, बच गया 1, पॉइंट लगा के 0 लगा दे, 2.10, ऐसे आया 1.5। अब पता चल गया। हाँ, तो ये दोनों बराबर थोड़ी है, बराबर नहीं है तो समांतर भी नहीं। इसको उतारो, सेकंड चेक करो आप। सुशील तुम इतना फटाफट, ये फर्स्ट हो गया ना भाई। इनमें आपको अब की बात क्या करना था भाई, अपन को बताना था भाई ये समांतर है या नहीं है। तो अनुपात निकाल के चेक करेंगे, अनुपात बराबर आ गया तो बोल देंगे समांतर है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहे थे, समांतर दे रखा था, अनुपात बराबर कर रहे थे। अब की बार अनुपात निकाल के चेक करेंगे, वो बराबर आएगा समांतर बोलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया। सेकंड देखो, ये जो भी मान है वो मेरे को सारे बता। बताओ, सेकंड में पीई का मान कितना है 4 और क्यूई का 4.5
और इसका है 8 और आगे 9, यही तो है। ठीक है, पहले अपन ने इसका और इसका अनुपात निकालते हैं। निकालो पीई बटे में ई क्यू, सही है। पीई का मान बोलो कितना है 4 और ई क्यू का 4। अब नहीं कराएंगे, अब एक काम कर लेना, इसकी पॉइंट हटा दो, ऊपर ने कौन कितना आ जाएगा 10। तो बताओ कितना हो जाएगा 40 बटे 45, काटो इसको, 8 पंजे 40 और 5 9 45, 8 बटे 9 आ गया, 5 से काट दिया मैंने, 5 8 40 5 9 45, सही है। सेकंड अनुपात निकालो पी एफ बटे में एफ आर। पी एफ का मान है 8 और उसका है 9, दोनों बताओ क्या आए, बराबर आए। तो ये लाइन लिखो, आपको क्या लिखनी है कि पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। पी एफ बटे एफ आर बराबर है तो समांतर बोलेंगे, तो बताओ क्या होगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर। बस ये बताना, लिखो और देखिए तीसरा ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं और इसको नाम दो क्या क्या, पी क्यू का मान है, नाम दो पी क्यू आर, और ये क्या है, ये है ये। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको मान दे रखा है उसको लिखो। पी क्यू का मान है 1.28, पी आर का मान है 2.56, पीई का मान है 0.18 और पी एफ का मान है 0.36, ये मान दे रखा है। अब देखो ये मान रखो जहां जहां भी है। पी क्यू, पी क्यू मतलब ये पूरा ही दे रखा है आपकी बार, आप तो इसको तो रख दो, ये कितना दे रखा है 1.28, पी आर 2.6, पी आर ये पूरा ही दे रखा है 2.5 है। पीई, पीई कहाँ पर है, ये रहा, ये कितना दे रखा है आपको 0.18 और पी एफ ये दे रखा है कितना 0.3। तो अब देखो आपको मैंने अनुपात क्या बताया था भाई, अगर मान लो ये दोनों समांतर हैं तो ये और ये अनुपात बराबर होता है, ये और ये अनुपात बराबर। बड़ा वाला भी दिखाया था, अगर बड़े वाले से करना चाहो तो उससे करो, छोटे वाले से करना चाहो तो बताओ किससे करें अपन। अगर छोटे वाले अनुपात से करना चाहोगे ना तो ये भुजा आपको निकालनी पड़ेगी और इसमें ये निकालनी पड़ेगी। और ये कैसे निकालोगे भाई, पूरी दे रखी है उसमें से ऊपर वाली घटा देंगे, ये मिल जाएगी आपको। बड़ा वाला सुना है, चलो करो। सबसे पहले निकालो पीई बटे में ये, तो पीई बटे में पी क्यू, बड़े वाले अनुपात से मैंने दो अनुपात लिखाए थे शुरू में। ठीक है, पीई का मान बोलो कितना है 0.18 बटे में 1.28, सही है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गई, 2 से काटो इसको 9 और इसको भी काटो 6 4, 9/64 आया, आगे नहीं कटेगा, ठीक है। दूसरा अनुपात निकालो पी एफ बटे में पी आर, पी एफ बटे में पी आर। पी एफ का मान है 0.36 और ये है 2.5 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गई, 2 से काटो इसको 18 और इसको भी काटो 1 4 8, सॉरी 1 2 8, फिर ये भी काटो 9/64, 2 से काट दिए, ठीक है। तो दोनों पे आ गए, बराबर आ गए, बराबर आ गए तो लिख दो कि पीई बटे में पी क्यू बराबर है पी एफ बटे में एफ आर। तो ई एफ समांतर होगा क्यू आर। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, छोटा वाला अनुपात निकालना चाहो तो ये भुजा निकाल लो, कर देना। बड़े वाले से करना तो डायरेक्ट ही कर दो, हो जाएगा। हाँ तो समांतर ही है, नहीं दोनों बराबर होंगे। अगर मान लो ये 9/64 आ रहा है ना तो दूसरा भी 9/64 ही आना चाहिए। फिर
जैसे यहाँ पर 5 आए और यहाँ पर भी 5, हाँ तो भी समांतर होगा, आए कुछ भी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों समान आने चाहिए। ठीक है, समान आ रहे हैं तो ये चीज लिखोगे, ये अनुपात बराबर करोगे तो ये समान। ठीक है, उतारो इसको। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाँ तीसरा क्वेश्चन देखो, मैं आकृति बना रहा हूँ एक बार, पहले सबसे पहले तो आकृति बनाता हूँ। अब इधर देखो ध्यान से थोड़ा सा, आवाज बंद कर दो, इधर देखो एक बार। आकृति 6.18 बना देता हूँ मैं, आकृति 6.18 ये रही। एक बार तो आकृति बनाता हूँ मैं, आपको भी सबसे पहले यही करना है कि आकृति बनाना है। हाँ ये है ए एम बी सी डी एफ और एल। आकृति बना दी मैंने। अब क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। आकृति 6.18 में एल एम और सी भी समांतर है। एल एम देखो कहां पर है, ये रहा, ये दिख गए आपको। और सी भी देखो कहां पर है, बी सी या सी बी, ये रहा। ये दोनों क्या है बताओ, समांतर। समान नहीं, अरे समांतर और समान में फर्क होता है। समांतर तो क्या होती है, बराबर चल रही है, आपस में काटता नहीं है, और समान मतलब बराबर है। समांतर तो ये होता है भाई ऐसे चल रही है, समांतर का मतलब ये है। तो ये दोनों देखो ऐसे चल रही है, दोनों समांतर। ठीक है, आगे बढ़ो। एल एन और सी डी, एल एन कहां पर है, ये रहा, और सी डी कहां पर है, ये रहा। ये दोनों समांतर है। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना, देखो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, दिया है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपको भी ऐसे लिखना है। सबसे पहले लिखो दिया है, बताओ क्या दे रखा है, ये समांतर ये और ये समांतर ये, लिख दो ये चीज। समांतर दे रखे है ना, उसको लिख दो। एल एम समांतर है सी बी के, और दूसरी चीज क्या दे रखी है, एल एन समांतर है सी डी, ये आपको दे रखा है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है बताओ, सिद्ध क्या करना है, नीचे दे रखा है, क्या करना है, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन में दे रखा था वो मैंने लिखा। अब स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति से। अब देखो, उत्पत्ति का मतलब होता है भाई, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, निर्माण। हाँ निर्माण, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना आपको। सबसे पहले दिया है वो लिखना है, फिर सिद्ध करना है, फिर वो लिखना है, उत्पत्ति। अब देखो एक बार मैं इस नीचे वाले को हटा रहा हूँ भाई, मैं इसको नहीं जानता, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, भाई इसको मैं नहीं जानता, इसको जाना। अच्छा ये लिखो, एल एम समांतर है सी बी, ये लिख दिया। अब ये ढूंढो किस त्रिभुज में है, एल एम ये रहा और बी सी ये रहा, समांतर दे रखा है। बोलो अनुपात बराबर करोगे या नहीं करोगे, करेंगे ना, करो। अच्छा अब एक चीज और थोड़ी सी नोटिस कर लेना, इस क्वेश्चन में ही करना है वो तो, अनुपात छोटे वाला या बड़े वाला चाहिए अपन को। देखो देखो ए एम बटे ए बी, ए बी बताओ छोटे वाला अनुपात लिखेंगे या बड़े वाला, बड़े वाला, क्योंकि बड़े वाला सिद्ध करवा रहा है तो बड़े वाला अनुपात लिख दो भाई। ये और ये समांतर है, अनुपात क्या लिखेंगे अपन, बराबर। लिखो ए एम बटे में ए, सही है, ए बी बराबर ए एल बटे में ए सी, ए एल बटे में ए सी, समीकरण इसका काम हो गया। अच्छा अब आकर दोबारा वो पूरी बनाओ, जिसको बोले थे ना आप उसको वापस लाओ, एल एन और ये था। ठीक है, अब देखो दूसरी बार में इसका और ये दोनों समांतर दे रखी है, दे रखी है नहीं दे रखी है,
ठीक है, तो अब की बार देखो दूसरा एल अंतर है। अब देखो किस त्रिभुज में बन रही है, एल एन और सी डी। अब ऊपर वाले को भूल जाओ और चलो मैं हटा देता हूँ, ले लो, ठीक है। अब इसका अनुपात बराबर करना अपन को। भाई समांतर दे रखी भाई, ये और ये समांतर बराबर करेंगे। मैं भी में ए एल बटे में ए सी बराबर ए एन बटे में समीकरण नंबर। अब एक और दो को देखो, हाँ, ए एल बटे में ए सी, इसका मान कितना है, उठा के रख दो इसकी जगह, ठीक है। तो इसका मान उठा के रख लो यहाँ से, ए एम बटे में ए बी बराबर में बोलो क्या है, ए एन बटे में ए बी। हेंस प्रूव, ये प्रूफ हो ऐसे आ जाएगा। तो जो भी अनुपात दे रख समांतर दे रखी है ना, उनका अनुपात बराबर कर दो। इसका नाम क्या था, एक बार उतारो फिर मत, फिर दोबारा उतारो। आपने क्या किया, आपने देखो क्या किया है भाई, पहले तो ये दोनों समांतर दे रखी थी, अनुपात लिख दिया, फिर ये और ये दे रखी थी, इसका भी अनुपात लिख दिया। समीकरण 1 और 2 से देखा, दोनों क्या हो गए, बराबर। बस आंसर उतारो इसको, क्या हुआ, ए एन और ए सी कहाँ पे गया भाई, अपन को सिद्ध ये करना था ए एन बटे में ए डी, ए एन बटे में ए डी तो है, इधर क्या लाना था बताओ, ए एम बटे में ए बी, लेकिन है क्या अपन के पास, ये है। और इसका मान पहले समीकरण में क्या निकाला था अपन ने, इसकी जगह उठा के रख दिया, उठा के रख दिया इसकी जगह। हाँ क्या, हाँ तो ये तो सिद्ध करना है, तो अपन को ये तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध अपन को अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आपने पहले की वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, उनको जरूर देखना। उसके बाद में ये देखना, पहले 6.1 देखना और ये 6.2 बाद में देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।